नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भूबिया। आज पूरा देश आजादी के रंग में रंगा हुआ है। हर कोई स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, अपने हिसाब से अपने मुताबिक जश्न मना रहा है और हर रूह मेरे हिसाब से कहती होगी कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो इंतजार करता हूं उस वक्त का कि मेरी जिंदगी इस हिंदुस्तान के काम आ जाए। और आज मेरे साथ दो युवा कवि हैं। मध्य प्रदेश रीवा से शुभम सिंह जी। शुभम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और बनारस से मोदी जी के यहाँ से उसी संसदीय क्षेत्र से सूरजमणि जी, बहुत बहुत आभार आपका। आज हम सबसे पहले शुभम जी से जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज किसानों की बात की, आज सैनिकों की बात की, उनके वन रैंक वन पेंशन की बात की, बेटियों को सेना में भेजने की बात की। तो आप उनके भाषण को अपनी पंक्तियों के माध्यम से कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? आपने अपने अभी मोदी जी की अभिभाषण में की 3 चीजों का जिक्र किया। पहला जवान, दूसरा किसान और तीसरी बेटियां। मैं तीनों के बारे में अपने विचार कुछ छंदों के माध्यम से प्रकट करता हूं, सुनिएगा। कि मंजिल की ओर एक बार जो बढ़े कदम, लाख हो चुनौती उन्हें रुकने नहीं दिया। मंजिल की ओर एक बार जो बढ़े कदम, लाख हो चुनौती उन्हें रुकने नहीं दिया। घर में ही घुस कर उनको कुचल दिया, जहरीले फन कभी उठने नहीं दिया। कि एक बूंद भी रही जो शेष गर रक्त की, तो क्रांति की मसाल कभी बुझने नहीं दिया। अब कट गए शीश और हो गए शहीद, किंतु शान हिंद की तिरंगा झुकने नहीं दिया। शान हिंद की तिरंगा झुकने नहीं दिया। आपने दूसरी बात करी किसानों की। किसानों की यार 1.5 गुनी 2 गुनी कर देने की बातें सरकार में तो बहुत होती हैं, रोज होती हैं, रोज नई नई कमेटियां बनती है, रोज अनुदान बढ़ता है, लेकिन किसानों तक क्या पहुंचता है? जब किसानों को 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए के चेक बांट दिए जाते हैं अनुदान स्वरूप, तब एक किसान के बेटे का दर्द समझने का प्रयास करिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि रोज कितने ही अखियों के ख्वाब मरे और कितने दिलों के अरमान मरते रहा। कि रोज कितने ही अखियों के ख्वाब मरे और कितने दिलों का अरमान मरता रहा। अब मुफलिसी और बेबसी से होकर के परेशान रोज किसी गली में ईमान मरता रहा। मुफलिसी और बेबसी से होकर के परेशान रोज किसी गली में ईमान मरता रहा। कि भूखे है तो गहनों को रखना पड़ा रहन। जब एक किसान अपने घर के गहनों को अपनी भूख मिटाने के लिए गहन रख देता है, वहां से पंक्तियां निवेदित करता हूं। कि भूखे है तो गहनों को रखना पड़ा रहन, रोज बेटियों का अभिमान मरता रहा। रोज अनुदान बंटता रहा है कागजों पे, और रोज फंदों पे किसान मरता रहा। और रोज फंदों पे किसान मरता रहा। और आपने एक जिक्र किया बेटियों का। बेटियों को सेना में भेजने की बात कर रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन मेरा मानना है कि जब बात राष्ट्र अस्मिता की आती है तो बेटियां क्या बनती हैं। मैं बेटियों का 4 पंक्तियों में 4 स्वरूप आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। कि ज्ञान और संस्कार भरती हैं जीवन में, जीवन का एक अध्याय बनी बेटियां। कि ज्ञान और संस्कार भरती हैं जीवन में, जीवन का एक अध्याय बनी बेटियां। दुष्ट पापियों के लिए काली और चंडिका है, बेबसों के लिए सादा न्याय बनी बेटियां। दुष्ट पापियों के लिए काली और चंडिका है, बेबसों के लिए सादा न्याय बनी बेटियां। कि ममता के साथ साथ दुनिया में सौरे, और ममता के साथ साथ दुनिया में सौरे, और वीरता का सदा पर्याय बनी बेटियां। अब बात आ गई कभी जो राष्ट्र अस्मिता की, फिर बार निज पुत्र पन्ना धाय बनी बेटियां। बार निज पुत्र पन्ना धाय बनी बेटियां। जब युवाओं की बात होती है, पिछले 1 दशक से इस हिंदुस्तान में युवा
जो है वो हर बात में मुद्दा रहा। युवा को आगे लेकर जाना है, युवा के दम पर चुनाव होने हैं। आज भी मैं 2014 से लेकर प्रधानमंत्री का आज 5वां भाषण था लाल किले की प्राचीर से जब सुन रहा था, हर भाषण में युवा की बात होती है। तो हमारे साथ बनारस से उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से सूरजमणि जी हैं और उनसे जानेंगे कि युवाओं को लेकर वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत आभार अमित आपका। 4 पंक्तियां पहले मैं अपने हमउम्र नौजवानों को समर्पित करके पढ़ता हूं कि यदि उन्होंने ये बात तो मेरी अच्छे से गांठ बांध ली तो भारत में कभी दूसरा देवदास पैदा नहीं होगा। श्रृंगार की बात हो रही है, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। वो क्या पंक्तियां हैं आप सुनिएगा, जो भी यूट्यूब से और फेसबुक से लाइव देख रहे हैं। कि जो नशा है उतार लो पहले, जो नशा है उतार लो पहले, ऐब जितने है मार लो पहले, हैसियत से भी प्यार मिलता है, कैरियर को सवार लो पहले, कैरियर को सवार लो पहले। और 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं इसी सिलसिले की। कि तुम किसी की भी चाह कर लेना, प्यार करके गुनाह कर लेना, तुम किसी की भी चाह कर लेना, प्यार करके गुनाह कर लेना, पहले रोटी का इंतजाम करो, जिंदगी फिर तबाह कर लेना, जिंदगी फिर तबाह कर लेना। और भी तमाम बातें हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी जो फेसबुक पे देख रहे हैं आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा जो प्रेम में एकदम डूब के लिखा गया है। और जैसा कि हमारी आपकी जो उम्र है, इस उम्र में मैं जानता हूं कि जो प्रमुख विषय होता है वो प्रेम ही होता है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि तेरे होठों पे कप कपाहट है, मेरी आंखों में छटपटाहट है, कोई नेटवर्क मिल नहीं पाया, इसलिए प्यार में रुकावट है, इसलिए प्यार में रुकावट है। ये थी हमारे और आपके प्रेम की बात। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज स्वतंत्रता दिवस में भी कुछ दिन पहले चीन बहुत धमकी दे रहा था, आंखें दिखा रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिसकी आंखें खुद छोटी छोटी हो वो कैसे आंख दिखा रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं चीनियों के लिए कि चिन पिन वाली भाषा खुद ही समझ ले तू, हम समझाएंगे समझ नहीं पाओगे। चिन पिन वाली भाषा खुद ही समझ ले तू, हम समझाएंगे समझ नहीं पाओगे। बार बार कह चुके तुमसे बीजिंग वाले, भारत के सामने ठहर नहीं पाओगे। कि ज्यादा जिद करोगे तो चढ़ के ही ठोक देंगे, डोकलाम आने की तो राह भूल जाओगे। और चीनी की तरह चीन फाक लेंगे, किसी दिन पता ही नहीं चलेगा कब गल जाओगे। चीनी की तरह चीन फाक लेंगे, किसी दिन पता ही नहीं चलेगा कब गल जाओगे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जो लोग कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ करते नहीं है, ये है वो है, तमाम तरह की राजनीति होती है, एक अकेला आदमी और सारे विपक्ष उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं
कि देश के हितार्थ जब आए देशभक्त देखो देशद्रोहियों के मनसूबे डोलने लगे। देश के हितार्थ जब आए देशभक्त देखो देशद्रोहियों के मनसूबे डोलने लगे। और दान अस्थियों का जब दे दिया दधीच ने तो त्राहिमाम सारे ही असुर बोलने लगे। दान अस्थियों का जब दे दिया दधीच ने तो त्राहिमाम सारे ही असुर बोलने लगे। कि और कुछ भेदिया घर के ही बैठकर खुद को आतंकियों के संग तोड़ने लगे। और कुछ भेदिया घर के ही बैठकर खुद को आतंकियों के संग तोड़ने लगे। और भारती का लाल बैठा जब से सिंहासन पे देखिए अमेरिकी भी द्वार खोलने लगे। भारती का लाल बैठा जब से सिंहासन पे देखिए अमेरिकी भी द्वार खोलने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब इस देश की सेना की बात होती है और एक बेटा जब सियाचिन में अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने माँ को छोड़कर, एक सिंदूर को छोड़कर वहां पर रहता है, उसकी बहन राखी का इंतजार करती है, पर वो इस देश की सरहदों को महफूज करने के लिए वहां पर अपने दिन रात मेहनत करता है, अपनी जी जान लगा के रखता है। तो उस बेटे के लिए, उस सैनिक के लिए, उस मेरे भाई के लिए, उस मेरे पिता के लिए हम कोई 4 पंक्तियां सुनेंगे शुभम जी से। जी धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां देश के सैनिकों को समर्पित करता हूं। और ये आज़ादी का आज जो हम पर्व मना रहे हैं, आज़ादी का पर्व है क्या, ये आज़ादी है क्या, वहां से 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। सुनिएगा कि इस देश को आज़ादी दिलवाने में और इस देश की आज़ादी को महफूज रखने में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है। सुनिएगा कि देश पर निज पुत्र किया बलिदान जिसने उसे माँ की अखियों का पानी मत भूलना। कि देश पर निज पुत्र किया बलिदान जिसने उसे माँ की अखियों का पानी मत भूलना। शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़ा जो उनके वीरता और शौर्य की कहानी मत भूलना। कि भारती की आन बान शान है तू हंस कर बार दी है जिन्होंने जवानी मत भूलना। भारती की आन बान शान है तू हंस कर बार दी है जिन्होंने जवानी मत भूलना। आजादी है स्वाभिमान बलिदानियों का और सूरवीरों की है ये निशानी मत भूलना। सूरवीरों की है ये निशानी मत भूलना। और अंत में एक संदेश देश के युवाओं को, देश के राजनीतिज्ञों को और संपूर्ण देश को एक संदेश देने का प्रयास करता हूं, जो दिन प्रतिदिन आए दिन जाति धर्म मजहब के नाम पे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं और देश को बांटने का प्रयास करते हैं। मैं 4 पंक्तियां एक संदेश के माध्यम से अपना काव्य पाठ खत्म करूंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि धरती तो पग पग बांट ली है सब नहीं बचा हुआ अब ये गगन मत बांटिए। कि धरती तो पग पग बांट ली है सब नहीं बचा हुआ अब ये गगन मत बांटिए। देश के लिए शहीद सीमा पे जो वीर हुआ ओढ़ा हुआ उसका कफन मत बांटिए। ओढ़ा हुआ कफन का तात्पर्य मेरा तिरंगे से है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि धरती तो पग पग बांट ली है सब नहीं बचा हुआ अब ये गगन मत बांटिए। देश के लिए शहीद सीमा पे जो वीर हुआ ओढ़ा हुआ उसका कफन मत बांटिए। कि चांद और सूरज भी बांट लिया आपने पर ये फिजाएं ये चमन मत बांटिए। राम को हो मानते या मानते रहीम को हो, राम को हो मानते या मानते रहीम को हो, धर्म के नाम पे वतन मत बांटिए। धर्म के नाम पे वतन मत बांटिए। और एक मुक्तक देश के गुमनाम शहीदों को समर्पित करता हूं। आजादी के इस पर्व पे अपनी मुक्तक निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि ना ही शोहरत की चाहत न धन के लिए, ना ही शोहरत की चाहत न धन के लिए, ना चमन के सुगंधित सुमन के लिए, मिल के चरणों में उनके नमन हम करें, मिल के चरणों में उनके नमन हम करें।
जान लुटा दी जिन्होंने वतन के लिए, जान लुटा दी जिन्होंने वतन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इस चमन को मत बांटिएगा, इस देश को धर्म के आधार पर मत बांटिएगा। जब इस देश को आजादी मिली थी तो उसी एक नारा हर हर महादेव, चाहे अल्लाह अकबर हो, चाहे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल हो, आजादी के लिए वो गूंजे थे, वो इकट्ठे थे। अशफाकुल्लाह खान हो, पंडित चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, सबने फांसी के तख्त को चूमा था, इस आजादी के लिए चूमा था। उन्होंने देश को बांटने के लिए नहीं चूमा था। अभी हमारे साथ सूरजमणि जी ने बात की युवाओं के प्रेम की बात की, मोहब्बत की बात की। इस देश की आजादी के लिए एक ऐसे युवा भी थे जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने आप को फांसी के तख्त पर पहुंचा दिया, और उनकी मोहब्बत भी थी। उन्होंने अपनी मोहब्बत को एक तरफ रखा। पहले उन्होंने कहा कि मैंने तो देश से शादी कर ली है, मैं तो भारत माँ का पुत्र हूं, मैंने मोहब्बत भारत माँ से की है। हम उन्हीं शहीदों के याद में एक कविता सूरजमणि से सुनते हैं, भगत सिंह जी। बिल्कुल एक कविता है जो देश के तमाम शहीदों पे, और जो इस समय विसंगतियां घटित हो रही है, जो राष्ट्रीय चिंतन की बात, राष्ट्रीय चिंतन का जो मुद्दा बना हुआ है, मैं उन तमाम चीजों को समेटते हुए कविता आप सभी के समक्ष रख रहा हूं कि लाल देश का किशन सिंह और विद्यावती का प्यारा है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा है हमने नाम तुम्हारा है। अति दुलार से भागा वाला कह के रोज बुलाती थी, देश की गाथा सुना सुना कर दादी जिसे सुलाती थी। पढ़ के उसने प्राइमरी में देशभक्ति को बोया था, दिल में पूरे भारत की जो चिंता लेकर सोया था। कॉलेजों में देशद्रोह के नारे बोले जाते हैं, अफजल और भारत माता एक साथ ही तो ले जाते हैं, अफजल और भारत माता एक साथ ही तो ले जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे ये दुस्साहस करते हैं, जिनको कलम चलाना है वो बंदूकों से लड़ते हैं, जिनको कलम चलाना है वो बंदूकों से लड़ते हैं। जो है सबको बचा रहे ये उन पर पत्थर फेंक रहे, कश्मीर में जो पत्थर बरसाने वाले लोग हैं उनको समर्पित है कि जो है सबको बचा रहे ये उन पर पत्थर फेंक रहे, टका टका की खातिर ये अपनी जानों से खेल रहे। इन्हें चाहिए हूरे जन्नत, तुमको सबक सिखाओ अब, सेना को छोड़ो छुट्टाओ अल्लाह से मिलवाओ अब, सेना को छोड़ो छुट्टाओ अल्लाह से मिलवाओ अब। देश का हर एक सैनिक हमको प्राणों से भी प्यारा है, देश का हर एक सैनिक हमको प्राणों से भी प्यारा है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा है हमने नाम तुम्हारा है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा है हमने नाम तुम्हारा है। और पुराना जो इतिहास है कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट लगाया जाता था, 1919 में जब रॉलेट एक्ट लगाया जाता है, इसी वर्ष में जलियांवाला कांड कराया जाता है। लाशों का वो ढेर लगाने वाला जनरल डायर था, लाशों का वो ढेर लगाने वाला जनरल डायर था। मासूमों को मारा जिसने नीच पतित वो कायर था, मासूमों को मारा जिसने नीच पतित वो कायर था। खून के धब्बे दीवारों पर भगत सिंह ने देखे थे, खून के धब्बे दीवारों पर भगत सिंह ने देखे थे, चारों तरफ लाश के टुकड़े गए हुए जो फेंके थे। गांधी जी के सत्याग्रह ने मन ही मन झकझोरा था, गांधी जी के सत्याग्रह ने मन ही मन झकझोरा था। दिन दहाड़े असेंबली में जिसने बम को फोड़ा था, दिन दहाड़े असेंबली में जिसने बम को फोड़ा था। खून सनी उस मिट्टी को उसने बोतल में बंद किया, खून सनी उस मिट्टी को उसने बोतल में बंद किया, नमन किया उस मिट्टी को फिर अंग्रेजों का अंत किया। इंकलाब के नारों से ही पूरा भारत गूंजा था, इंकलाब के नारों से ही पूरा भारत गूंजा था। भगत सिंह सा कोई पूरे भारत में ना दूजा था, भगत सिंह सा कोई पूरे भारत में ना दूजा था। हंसते हंसते मौत को जिसने गले लगाकर चूमा था, हंसते हंसते मौत को जिसने गले लगाकर चूमा था। मेरा रंग बसंती चोला कहते कहते झूमा था, मेरा रंग बसंती चोला कहते कहते झूमा था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। हम शुभम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सूर्यमणि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं इस देश के उन प्यारे प्यारे बच्चों को, उन हर युवा को यही कहना चाहूंगा कि इस देश के वीरों ने बलिदान दिया और उन्होंने कहा, आजादी के बाद कहा कि लाया हूं तूफान से कश्ती को निकाल कर, मेरे देश को रखना ए बच्चों संभाल कर। ये हम सब पर डोर है।
आजादी का जश्न मनाइए और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए वीके न्यूज।